दोस्तों, अगर आपका भी पैसा एसपीजी ग्लोबल कंपनी में फंसा हुआ है या फिर एसपीजीयू में है, टीएलडी में है, आपने लगाया हुआ था लेकिन प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से आपका जो फंड है वो अभी निकल नहीं पाया, मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो डूब गया है, वो निकल नहीं पा रहा है। और पिछले अगर देखा जाए तो 6-7 महीना हो चुका है और कंपनी के द्वारा ऑफर और टर्म और कंडीशंस आए दिन आता रहता है कि अगर आप अपना जो फंड है उसको आप निकालना चाहते हैं तो ये टर्म और कंडीशन है, इसको फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। तो जो कि आपको पता है कि 2025 स्टार्ट हो चुका है और अभी करंट में क्या अपडेट चल रहा है एसबीजी ग्लोबल को लेकर, और साथ में टीएलडी है, एसबीजीयू है, साथ में इनको भी आप प्लस कर सकते हैं, यानी कि ऑफर इनके लिए भी है। अगर आपका फंड एसबीजी में नहीं है, सिर्फ टीएलडी में है, तो सबके लिए सेम प्रोसेस है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या कंडीशन है अभी करंट में, किस तरीके से आप अपना जो फंड है उसको आप निकाल पाएंगे और क्या टाइम लग सकता है। तो बिना समय गंवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि पिछले 6-7 महीने से कंपनी के द्वारा समय समय पर जो भी है, मतलब नए नए जो ऑफर्स हैं, जो फंड फंसा हुआ है जिन लोगों का, उसको मैनेज करने के लिए, निकालने के लिए, लाइबिलिटी जो है उसको खत्म करने के लिए तमाम ऑफर जो है आते रहते हैं। तो करंट में अभी अगर हम देखें तो नवंबर और दिसंबर 2 महीना ऐसा था जिसमें कंपनी ने विड्रॉल के लिए भी ओपन कर दिया था ऑप्शन कि आप अगर चाहें तो जो भी आपका फंड है उसको एज ए विड्रॉल के रूप में आप ले सकते हैं। और उसमें कुछ कंडीशंस थी कि आपको जितना आपका फंड है उसका 1%, मतलब रैंक वाइज था, किसी पे 2%, किसी पे 3%, ऐसे करके रैंक वाइज, अगर आपका रैंक एसबीजी में कोई था तो उस हिसाब से था कि इतना परसेंट आपको जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो पेंडिंग है अभी बचा हुआ है उसका 1%, 2% आपको सबमिट बाई करना होगा। और बाई करके जो एसबीजी की आईडी है उस पर आपको डिपॉजिट करना होगा। और अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं तो आप जो है विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपका जो विड्रॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट भी किया और विड्रॉल उनका स्टार्ट भी हो चुका है। लेकिन इसमें प्रक्रिया अगर हम देखें तो टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो बेसिक मूलधन है, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट पेंडिंग है, वही सिर्फ आपको मिलेगा और उसको मिलने में आपको करीब 3 साल तक का वेट करना होगा। और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने किया भी नहीं, मतलब कुछ लोगों ने किया तो कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जो लोग नहीं किए तो उनको क्या करना है, अब क्या उनके लिए कंडीशन चल रही है। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो एसबीजी का जो भी फंड है उसको निकालने के लिए स्टेकिंग पहला जो ऑप्शन दिया गया था कि आप स्टेक करिए जो भी आपका फंड है एसबीजी का, उसका 50%, यानी कि 50-50 का ऑफर चल रहा था। और अभी करंट में अगर हम देखते हैं तो करंट में भी ऑफर कंटिन्यू है और आप 50-50 करके अगर आप चाहें तो अपना जो फंड है एसबीजी का है या फिर एसबीजीयू का है या फिर टीएलडी का है उसको आप निकाल सकते हैं एडजस्टमेंट करके। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि 50%, यानी कि अगर आपका फंड एसबीजी में $5000 है तो 5000 का 50%, यानी कि $2500 आपको फ्रेश नया जो है लगाना होगा, सबमिट बाई करना होगा और उसको स्टेक करना होगा। और जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आपका 50% जो है कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा, यानी कि 2500 आपने किया और 2500 कंपनी ने दिया, तो टोटल $5000 का स्टेक हो जाएगा और उसका डीपीआर जो है वो आपको आता रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो और ये कब तक आएगा, 2100 दिन तक, करीब 6 साल तक आपको ये रेगुलर, मतलब डेली बेसिस पे डीपीआर इसका निकलेगा और आपको मिलता रहेगा। तो ये पहली जो है, पहला जो ऑप्शन है ये कि इस तरीके से अगर आप चाहें तो आपका जो भी फंड है उसको आप निकाल सकते हैं, जो काफी दिन पहले से, कुछ महीने पहले से चल रहा है, स्टार्टिंग से ही। तो ये कंटिन्यू है अभी तक। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है कि इसको यूज करके आप अपना जो फंड है उसको आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, जिनका फंड कम है, छोटा है, 100, 200, $300 है, यानी कि 500 के नीचे है, 50-50 का ऑप्शन जो है वो $500 के ऊपर प्लस जो भी लोग हैं उनके लिए है। बाकी अगर 500 के नीचे है, $200 है, $100 है, तो आपको करना क्या होगा कि 70-30 का जो रेशियो है इसमें, जो कि पिछले 2-3 महीने से इस पे भी स्टेकिंग हो रही है। और यहाँ पे ये जो ऑफर इस महीने के लास्ट तक, यानी कि 31 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद फिर इसमें कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट मंथ में। तो इसमें क्या करना होगा कि अगर आपका $100 है, जब आप $100 स्टेक करेंगे तो अगर आपका एसबीजी का फंड $200 है तो उसमें से, यानी कि 100 जब आप स्टेक करेंगे तो कंपनी आपको $30 अलग से देगी, यानी टोटल आपका जो स्टेक होगा वो $130 का होगा, यानी कि $30 आपका एसबीजी का निकला। कब निकला, जब आप $100 लगाए नया। वहीं पर अगर हम इसका डबल देखते हैं कि अगर आप $200 का इन्वेस्ट करते हैं, स्टेक करते हैं, तो उस पर फिर जो कंपनी 100 पे 30 दे रही थी तो यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 60 देगी और $260 आपका स्टेक होगा। तो अगर छोटा फंड है आपका, 100, 200, $300 है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, पार्ट वाइज भी आप स्टेक कर सकते हैं। पहले आपने $100 किया, थोड़ा सा निकला, फिर आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपने कर लिया, यानी कि यहाँ पर जैसे भी कुछ परिवर्तन होता है तो उसको फॉलो करते हुए। तो ये 2 ऑप्शन है जिसको यूज करके आप जो अपना फंड है उसको मैनेज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्टेकिंग के माध्यम से।
और बाकी विड्रॉल का जो ऑप्शन हमने अभी बात किया था कि विड्रॉल के लिए ये प्रोसेस चल रहा था और वो करंट में अगर देखा जाए तो बंद हो चुका है, क्योंकि उसका जो लास्ट डेट था वो 31 दिसंबर था 2024। और करंट में अगर आप डिपॉजिट करना चाहें सबमिट अपनी एसबीजी की आईडी पे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विड्रॉल का जो ऑप्शन था वो क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम स्टेक तो नहीं करेंगे। मतलब जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फंड निकाल चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना फंड निकालने के लिए विड्रॉल का जो ऑप्शन है उसको फॉलो करके उसमें सबमिट अपनी आईडी पे डिपॉजिट करके विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, विड्रॉल उनका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन जो संख्या है लाइबिलिटी की, एसबीजी है, एसबीजीयू है या फिर टीएलडी है, तो दिन प्रतिदिन जो संख्या है वो घटती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे जो भी लोग बचते हैं कि मतलब हमको स्टेकिंग भी नहीं करना है और हमने ये विड्रॉल के लिए भी अपना जो डिपॉजिट करना था सबमिट, उसको भी हमने डिपॉजिट नहीं किया है, क्योंकि हम 3 साल का वेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर प्रॉफिट कुछ कंपनी देती है उस पर कि 3 साल में आपको हम देंगे तो प्रॉफिट के साथ देंगे, तो वहाँ पे हम कर ले रहे थे, लेकिन हम नहीं किए इसलिए कि हमारा सिर्फ मूलधन निकलेगा और उसके लिए हमको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और बात रही स्टेकिंग की, तो स्टेक करने के लिए हमारे पास अब पैसा नहीं है, वैसे ही हम दिक्कत में चल रहे हैं जब से हमारा जो फंड है वो लॉस हुआ है। यानी कि जो भी लोग लास्ट में बचेंगे उनके लिए क्या प्रोसेस है, कंपनी का ये कहना था अभी करीब 2 महीने पहले कि जब सबमिट का प्राइस, जो भी लोग बचेंगे लास्ट में सबमिट का जो प्राइस है जब ये 100 के ऊपर चला जाएगा और वहां पे 100 पे जब सबमिट खड़ा रहेगा, तो उस स्थिति में जो भी लोग बचे रहेंगे तो उनका कुछ परसेंटेज, जो उनकी लाइबिलिटी है, जो उनका फंड है, उसका कुछ परसेंट कंपनी स्टेक कर देगी और जो उसका डीपीआर है वो उनको ज्यादा रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके उनको उनका जो पैसा है एज ए प्रॉफिट के रूप में उनका पैसा निकल जाएगा। और ये भी कंपनी का कहना था, अभी करीब पिछले महीने मैंने एक दिन जूम मीटिंग मतलब यूट्यूब पे देखा था, तो उसमें कंपनी की जो सीईओ है उनका ये कहना था कि मई जून तक जाते जाते हम इस स्थिति में होंगे कि जितनी भी लाइबिलिटी है बचेगी, चाहे वह एसबीजी की है, चाहे एसबीजीयू की है, चाहे टीएलडी की है, यानी कि जो भी लाइबिलिटी बचेगी लास्ट में जाकर के, तो मई और जून तक 2025, मई जून 2025 तक जाते जाते हम ऐसी स्थिति में होंगे कि सारी लाइबिलिटी को अगर इकट्ठा करके हम अपने हाथ पे रखते हैं तो स्थिति हमारी इतनी मजबूत होगी कि बस उसको फूंक मारना होगा, बस हम फूंक मारेंगे और सारी लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कैलकुलेटिव सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही आदमी बोलता है कि कितना निकल चुका है, कितना बचा है, कितना बचेगा। तो आप अगर स्टेक नहीं करना चाहते हैं, आपने विड्रॉल के लिए भी अपना जो आईडी है उसको एक्टिव नहीं किया, स्टेकिंग भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि अभी तक आपने वेट किया है तो 5-6 महीना और बचा हुआ है, मई जून आते आते 6 महीना का टाइम है, आप 6 महीने का और वेट कीजिए और आगे जो भी अपडेट आएगी फिर मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो फंड है उसको निकाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो आपका पैसा फंसा हुआ है एसबीजी में या फिर एसबीजीयू में है या फिर टीएलडी में है, $1 जो कि कंपनी शुरू से कह रही है कि $1 का हिसाब हम मतलब करेंगे, किसी का भी $1 का भी लॉस नहीं होगा। तो इसलिए आपको आश्वस्त रहना है, टेंशन नहीं लेना है कि मतलब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, सबका पैसा मिलेगा और सबका जो है $1 का हिसाब कंपनी करेगी। ये कंपनी की तरफ से कंपनी के सीईओ का कहना है, तो इसलिए आपको आश्वस्त रहना है। और अगर आप स्टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपने विड्रॉल के लिए भी आईडी को एक्टिव नहीं किया है, तो आप वेट करें और जैसा भी अपडेट होगा आगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी एसबीजी को लेकर। काफ़ी लोग मतलब सवाल कर रहे थे कि अभी क्या चल रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे फंड निकल रहा है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने बता दिया। अगर आपको समझ में आता है जो भी, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।